हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का नेक्स्ट कंसेप्ट। तो चलिए समझते हैं क्या है वो नेक्स्ट कंसेप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, दो मेथड पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से हैं? पहला क्या पढ़ेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो इस एल्जेब्रिक मेथड में हम दो मेथड पढ़ते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, फिर बाद में एलिमिनेशन को पढ़ेंगे। क्योंकि बिकॉज हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है और जो 3.3 एक्सरसाइज है वो हमारी एलिमिनेशन मेथड पे है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करना। क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? कि किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसे आपको पानी पीना है, सपोज है ना, पानी पीना, आप गिलास लेते हैं तो कैसे करोगे? बॉटल या किसी उससे टैप वाटर ऑन करते हो, आर वाटर ऑन करते हो, जो भी कुछ भी। तो उसमें क्या करता आप? उसमें क्या कर रहे हो? आप गिलास में पुट कर रहे हो पानी को। क्या कर रहे हो? चाहे बोतल के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, चाहे आरओ के थ्रू कर रहे हो, बट कर तो रहे हो ना उसमें पुट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही होता है कि किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट कर देना है। तो अभी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर बाद में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा वेरिएबल्स में स्टेटमेंट आती है, यानी इक्वेशन वेरिएबल्स में आती है, ठीक है, आंसर वेरिएबल में आता है, तो क्या करेंगे? उसके क्या निकलते हैं? नो सॉल्यूशन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। फिर हम क्या है उसको सॉल्व करते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें बेटा दो चीज देखनी होती है। एक ये, अगर स्टेटमेंट वेरिएबल्स में निकल रहा है, स्टेटमेंट अगर वन वेरिएबल में निकल रहा है, तो उसको हम आगे क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। और क्या करेंगे? फाइंड करेंगे उसको आगे। और अगर स्टेटमेंट वेरिएबल में नहीं निकल रही तो क्या होगा? क्वेश्चन हमारा वहीं फिनिश हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन हमारा वहीं फिनिश हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हमारी स्टेटमेंट इन वन वेरिएबल, जब हमारी स्टेटमेंट एक वेरिएबल में निकलती है, चाहे एक्स में निकले चाहे वाई में निकले, तो उसको हम आगे क्या करेंगे? आगे उसको और फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे। फर्दर क्या करेंगे? उसको और डिफाइन, फर्दर डिफाइन। क्यों? रीजन क्या है इसका? बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, जिनको हम नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। सेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये तो आता है ना यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें क्या होगा? वैल्यू कैसा है कि x की वैल्यू आ गई, x की 10 आ गई, या y की 5 आ गई। अगर इस तरह से आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा तो ही आप आगे और उसको फाइंड करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक। और अगर सेकंड थिंग इज, अगर स्टेटमेंट नो वेरिएबल, अगर स्टेटमेंट में कोई भी वेरिएबल नहीं आई है, तो क्या होगा? तो स्टेटमेंट एक तो ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। कैसे मतलब? स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी, है ना, या स्टेटमेंट फॉल्स होगी।
या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट फॉल्स होगी। कैसे? सपोज 9 बराबर 9 आ गया, इस तरह से नहीं आया, मतलब वेरिएबल्स ही कट गए। क्या हुआ? वेरिएबल्स ही कट गए, इस तरह से देखने को मिल गया, तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। तो इसके क्या आएंगे, इसका क्या लिखा जाएगा कि ये क्या है, कॉन्स्टेंट साइज क्या बोलती है कि ये इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशंस है। क्या आएंगे इसके? मैनी इनफाइनाइट, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बिकॉज यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगी, वैल्यू बराबर आ जाएंगी। जब यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी तो बहुत से सॉल्यूशन निकलेंगे ना इसके। अब इसके स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स से कैसे पता चलेगी? लेफ्ट हैंड साइड हमारी 8 आ रही है, राइट हैंड साइड हमारी 10 आ रही है। जब इधर क्या, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर आ रही है। तो क्या निकलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहीं पे हम स्टेटमेंट्स लिख के एक दो फिनिश हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी कुछ और आ रही है, राइट हैंड साइड हमारी कुछ और आ रही है, तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो क्या होंगे? नो सॉल्व। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस केस में आता है? पैरेलल के केस में आता है ना, कि एक के ऊपर क्या हो रही है कि दोनों लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो उस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन यानी एक के ऊपर एक लाइन चढ़ती है, तो इसका मतलब उसके बहुत से सॉल्यूशन बनते हैं। और ये यूनिक सॉल्यूशन जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे मुझे समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कि एक किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट कर देना। कोई सी भी एक, हम पे दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक, उसमें से किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में क्या है, पुट कर देना है। क्या करना है? थर्ड इक्वेशन निकाल के उस थर्ड इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। और फिर क्या होगा, अगर इस तरह से आएगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर आएगा, तो हम और आगे डिफाइन करते हैं, तो उसके क्या निकलते हैं? यूनिक सॉल्यूशंस। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है तो यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इस स्टेटमेंट, अगर नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहे, जैसे कि इस तरीके से एक्स वाई कट रहे हैं, जैसे प्लस का एक्स होता है, माइनस का एक्स, प्लस का वाई माइनस का वाई कट जाते हैं, तो वैल्यू बचती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो क्या होंगे? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि कॉन्स्टेंट लाइंस बनती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड अलग है, तो क्या निकलेंगे कि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है और नो सॉल्यूशन है, यानी कि पैरेलल लाइंस। समझ आया? ठीक। ऐसे ही हम एलिमिनेशन मेथड में समझेंगे, बट अभी हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने, बढ़ते अपने एग्जांपल्स की तरफ। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल 4 की तरफ। जो एग्जांपल 4 एनसीईआरटी की बुक में आप देख लीजिएगा, एग्जांपल 4 से स्टार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स। क्या बोल रहा है ये एग्जांपल 4, कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें जो है सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बताया था, ये है हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। हमें क्या निकालनी है? पहले हमें निकालनी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कोई सी भी एक इक्वेशन ले ली। पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट है हमारा, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेनी है। चलो सपोज हमने ये वाली ले ली, x प्लस 2y इजगल टू 3। इसको कैसे करेंगे? x इजगल टू 3 माइनस 2y, प्लस का 2y माइनस यहाँ चला गया, तो ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, थर्ड इक्वेशन बनानी है पहले, जब भी तो हम किसी एक में पुट करेंगे। भाई यही तो मतलब है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि किसी भी एक इक्वेशन में एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, इसको थर्ड इक्वेशन बना दी। अब इसको क्या है, फर्स्ट में पुट कर दें। चलिए करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है हमें इक्वेशन को। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन को, यानी पुट करना है, धरना है।
सब्स्टिट्यूट लिख लो, पुट लिख लो ब्रैकेट में, इजी वे में समझने के लिए। पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या है? पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि थर्ड इक्वेशन को क्या है फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन? 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो चलिए ये क्या है? पूरी x की वैल्यू है। क्या है ये? x की तो वैल्यू है, यहाँ पे x दिख रहा है, इसको पूरे को x की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे? 7 इंटू में क्या है x की वैल्यू? 3 माइनस 2y। आया समझ? माइनस 15y इज इक्वल टू 2। भाई ये क्या कर रहा है? 7x, x की क्या वैल्यू आई है? ये x की क्या वैल्यू आई है? ये थर्ड इक्वेशन। तो इस पूरे x को हमने इसमें रख दिया। अब चलो ये सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y, प्लस का 7 माइनस का 2, इनटू में क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। ठीक, 7 2 जा 14y, ये कितना है? 15y। अब क्या करोगे बताओ? 21 माइनस का ये कितना हुआ? 5 और 4, ये हो गए 29y, ये क्या हो गया? 2। अब माइनस 29y इज इक्वल टू 2/21। ओ सॉरी, क्या 21 वहां चला जाएगा, माइनस इधर से ही 2 उतार लो, ये प्लस का 21 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 21। तो क्या है ये? माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस का कितना? कितना हुआ? 90। अब माइनस से माइनस कट गया, y की हमारी क्या वैल्यू आ गई? 19/29। तो y की हमारी क्या वैल्यू आ गई? 19/29। अब क्या करेंगे? अब देखिए y की वैल्यू आ गई। क्या बताया था कुछ देर पहले कि स्टेटमेंट वेरिएबल्स में आती है, तो वेरिएबल्स में तो आ रही है। अब क्या करेंगे? आगे और डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? अब इस y को, जो ये y की वैल्यू निकल गई, इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन में, यानी y की वैल्यू आ गई। अब इसकी x की निकालें, तो चलो आ गई। क्या लिखेंगे? पुट y वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। क्या करना? y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब चलिए इससे हम x की निकालेंगे। 3 माइनस 2, y की क्या है? 19/29। क्या है? 19/29। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 माइनस 19 2 जा कितना हुआ? 9 2 जा 18, हाँ से लिखा 1, 2 1 जा 2, 3, 38/29। अब क्या होगा? ये क्या करना है? ये इन पूरे का एलसीएम क्या है? एलसीएम सॉरी, ये पूरे का क्या है? एलसीएम ले लेना। ये ले लिए 29। 29 थ्री सा कितने होते हैं? कितने होते हैं 29 थ्री सा? 87। कितने होते हैं? 87 माइनस 38, क्या आया? 87 में से 38 गए, 49 और 29। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। क्या आ गई? x की वैल्यू। तो y की भी आ गई हमारी और x की भी वैल्यू आ गई। x की आ गई, y की क्या आ गई हमारी? 19/29। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है तो ये एग्जाम्पल 4 हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो क्या रहे, क्या बोला था? जब स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स में आए, वेरिएबल्स में आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट, और इसके क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है इसके?
यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये जो है हमने यहाँ पे, यहाँ से हमें जब हम यहाँ यूनिक सॉल्यूशन, तो ये था उस स्टेटमेंट का मतलब। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 5 क्या बोल रहा है? अरे ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल है, डोंट वरी। एग्जांपल 5 क्या बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है कि 7 साल पहले, यानी 7 years ago, पहले 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। क्या था? 7 गुना बड़ा था। और अब 3 साल बाद, आगे जो 3 साल आएंगे, अब 3 साल बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ। क्या बोल रहा है? अब जो 3 साल बाद आएंगे मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ। तो ये हमें ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमें क्या करना है इसमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में? पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आफ्ताब की एज देन डॉटर की एज निकालेंगे। तो चलिए क्या करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में? एक को x मानते हैं, एक को y। अब इसमें क्या हो रहा है? पर्सन, आफ्ताब और डॉटर। आफ्ताब को क्या मानेंगे हम? x, और डॉटर को क्या मानेंगे? y। तो चलिए इनकी एज निकालते हैं, एज की बात चल रही है। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x। आफ्ताब की एज हमने क्या मान ली? x। ऐसी लेट द एज ऑफ डॉटर बी y। डॉटर की क्या मान ली हमने? y। अब इस पोर्शन को समझने से पहले एक ट्रिक समझते हैं। क्या समझते हैं? ट्रिक। इधर देखिए, इंग्लिश में आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ा है ना? क्या होता है उसमें? अभी देखिए, ये अभी क्या दे रखी है? प्रेजेंट एज दे रखी है। क्या दे रखी है? प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, इधर लिख लीजिए प्रेजेंट एज, इधर भी लिख लीजिए प्रेजेंट एज। क्या दे रखी है? ये प्रेजेंट एज दे रखी है हमें। तो प्रेजेंट यानी क्या हो गया? जो अब समय चल रहा है, यानी कि x और y। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे हम? फ्यूचर। इधर लिखिए पास्ट। अब क्या बोल रहा है? 7 years अगो। अगो, अगो यानी क्या आएगा? माइनस में। जब पीछे की बात कर रहे हैं पास्ट की, तो किस में जाते हैं? माइनस में चले जाते हैं। और जब फ्यूचर की बात करते हैं, यानी नाउ बात करते हैं, जैसे ही बोल रहा है 3 years नाउ, तो क्या हो? फ्यूचर की बात कर रहा है वो, तो किस में जाएगा? प्लस में। किस में जाएगा? प्लस में। क्या जाएगा? प्लस में। तो ये क्या कह रहा है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x। अब 7 साल पहले, 7 years अगो, 7 years अगो क्या बोल रहा है? कि मैं 7 times, मतलब 7 साल पहले मैं 7 times तुमसे क्या था? 7 गुना बड़ा था। तो क्या आएगा? 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी? x-7। क्या थी? x-7। अगो, अगो क्या बोला है? माइनस। और नाउ प्लस। अभी पहले अगो पढ़ लेते हैं, और इसमें भी क्या होगा? माइनस अगो। डॉटर की एज y-7। ठीक, ये था x, ये था पास्ट अगो। पीछे गए, माइनस हुआ, तो क्या हुआ? x-7। और ये कितना हुआ? y-7। ऐसे बोला 3 साल अब 3 years नाउ। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो क्या होगा? x+3 y+3। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आफ्ताब एज 7 साल पहले ये थी x-7, डॉटर की एज y-7 थी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। कैसे?
x माइनस 7 किसके बराबर है, y माइनस 7 के, और कितने, 7 गुना, लिखा ना 7 टाइम्स 7। तो चलिए अब इक्वेशन में आते हैं, x माइनस 7 इजकल टू 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 14। अब x इधर आ जाएगा माइनस 7y, और इधर ये माइनस 14 है, उधर चला जाएगा प्लस का 7, तो ये कितना हो, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 14 प्लस 7, ओ सॉरी 7 7 जा 49, जब भी मैं हूँ। तो अब चलिए माइनस 49 प्लस का 7 क्या आएगा, माइनस 42। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं, किससे, x प्लस 3 से। 3 years नाउ, अब 3 साल बाद कितना, आफ्ताब एज कितनी है, x प्लस 3, और डॉटर एज y प्लस 3। तो चलिए इसको भी करते हैं, x प्लस 3 किसके बराबर है, y प्लस 3 के, और कितने, 3 गुना, लिख देंगे 3 टाइम्स, तो ये रहा। अब चलिए इसको फॉर्म करते हैं इक्वेशन में, x प्लस 3, ये क्या है 3y प्लस 3 3 सा 9, x इधर का आ जाएगा प्लस का 3y माइनस 3y, अब ये प्लस का 9 माइनस का 3, x माइनस 3y क्या आ गया 6। ये बन गई हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें 2 इक्वेशन आगे निकल के अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, पहली क्या है हमारी, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, दूसरी क्या है, x माइनस 3y इजकल टू 6। ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, इसमें कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो चलिए ये ले लेते हैं, जो आपको सिंपल लगे इक्वेशन वो इक्वेशन ले लीजिए। हम तो ये लेंगे जी, हमें तो ये सिंपल लग गया, x माइनस 3y इजकल टू 6, x इजकल टू 6 उधर जाके प्लस का 3y, तो ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे, क्या करेंगे, इसमें उठा के रख देंगे, क्या करेंगे, इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें उठा के पुट कर देंगे। तो चलिए पुट x इजकल टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, x की ये वैल्यू है पूरी, ये रख दो x में, 6 प्लस 3y, और ये माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये 6 माइनस का 7 में से 3 गए कितने, 4y इक्वल टू माइनस 42, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 42, और प्लस सॉरी माइनस का 6 माइनस का 6, अब माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस पर साइन आएगा माइनस का, 42 और 6 कितने हो गए 48, ये माइनस से माइनस कट गया, तो y हमारा क्या आ गया 48/4, इसको काटा पीटी करो 12, तो y हमारा क्या आ गया 12, यानी कि वेरिएबल में आ रहा है, तो इसका मतलब हम आगे और फाइंड करेंगे। अब हमने y की निकाल ली, अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए इधर पुट y वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन, इसको किसमें करना है, इसमें पुट कर देना चाहिए, x इजकल टू 3 प्लस वाई, x 6 प्लस 3y की क्या है 12, x 6 प्लस 12 3 से कितना होता है 12 3 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 और 6 12, तो ये आ गया हमारी x की वैल्यू। तो आफ्ताब की एज क्या है हमारी, निकल के आ गई
प्रेजेंट एज 42 और डॉटर की क्या आ गई निकल के, प्रेजेंट एज 12। सिंपल, प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी ना, 42 आ गई और डॉटर की 12। अब जो हमें ये दे रखा था 7, तो अब हम इधर से निकाल सकते कि 7 साल पहले कितनी थी और 7 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद कितनी होगी। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये x-7 है तो ये यहाँ पे इधर ये x-7, तो x की क्या है 42 - 7, तो क्या आ गई, तो क्या आ गई 35। और डॉटर की कितनी होगी y-7 यानी कि 5, यानी कि 7 साल पहले इनकी एज ये थी और इसकी 3, अब 3 साल बाद फ्यूचर में कितनी होगी x+3, x की क्या वैल्यू आएगी 42+3 यानी कि 45 और y+3 यानी कि 12+3 कितनी हो गई 15। इसको निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, वरना इतना कोई जरूरी नहीं। हमें सिर्फ प्रेजेंट एज निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी। एक्स की आफ्ताब की एज है 42 और इसकी एज है डॉटर की 12। ठीक, एक्स की निकाल के हमने वाई की निकाल दी, सिंपल। ये था इस एग्जाम्पल इन अ शॉप, जिसमें जिसमें दो, जिसमें ये एग्जांपल दे रहे थे शॉप में, जिसमें ये एग्जांपल बोल रहे थे शॉप में जिसमें 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी 9, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी 18। तो हमें फाइंड करना है ईच पेंसिल और ईच इरेजर, यानी पेंसिल और इरेजर की हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, बताया था इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इक्वेशन बनी बनाई है। तो क्या बोला था, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स, पेंसिल को हम क्या मानेंगे एक्स, वहीं पर लेट द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी वाई, क्या मान ली इरेजर को वाई, वाई। तो क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल यानी कि 2x+3 इरेजर यानी कि 3y, कॉस्ट कितनी 9, पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड 4 पेंसिल यानी कि 4x, 6 इरेजर यानी कि 6y, कितनी कॉस्ट 18। ये क्या गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए क्या करना है, क्या काम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लीजिएगा, कोई भी इक्वेशन जो आपको इजी लगे। मुझे तो ये इजी लगी, मैं तो ये लूंगी। चलिए 2x+3y = 9, सॉल्व करें। 2x 9 वहां पे जाके हो जाएगा -3y, x कितना आ गया 9 - 3y अपॉन में 2, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। घबराना नहीं, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो हमने ली थी। क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर लो। जो हमने इक्वेशन ली है बच्चों, उसको थर्ड इक्वेशन बना दिया, ठीक है, वहां पे काम खत्म। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन निकल के आती है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो जो हमने नहीं ली। इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक इक्वेशन को दूसरी में पुट कर देना। तो यही तो था इसका मतलब। तो चलिए क्या है, हम ये लेंगे, पुट एक्स इन सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन हमारी, 4x+6y = 18। तो 4 अपॉन में x की वैल्यू क्या है, ये रही हमारी पूरी x की वैल्यू, 9 - 3y अपॉन 2 +
6y इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, 2 से 4 कट गया जी 2 बार। अब इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6y, ये आ गया प्लस 6y और ये 18। अब देखो क्या हो गया, माइनस का 6y प्लस का 6y कट रहा है। अब क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया? अरे ये तो ट्विस्ट आ गया, ये तो ट्विस्ट आ गया। 18 बराबर 18 क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो क्या आते हैं इसके मैनी सॉल्यूशन, क्या आते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू because this statement has no values and they have many solutions। क्या बोल रहा है, they have many solutions। इसमें क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इस स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल्स नहीं है और इसमें क्या है, बहुत से सॉल्यूशन है। क्या है, बहुत से सॉल्यूशन है। तो अब इसके हमें आगे हमें क्या है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। ये था इसका दूसरे का मतलब। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। चलिए हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, बट वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि 2 रेल्स जो है रिप्रेजेंटेड है इन दोनों इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, 2 रेल हैं वो इन इक्वेशन की फॉर्म में है। कह रहे हैं क्या ये दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, विल रेल क्रॉस ईच अदर। ये बोला कि ये दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ईच ने इंटरसेक्ट करेंगी ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जानते हैं करते हैं कि नहीं करते। इक्वेशन हमें दे रखी है, अभी क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम वैसे लिख सकते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे x प्लस 2y 4 चला गया उधर, माइनस का 4 उधर प्लस 4 बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। नेक्स्ट इज 2x प्लस 4y माइनस का 12 प्लस का 12 हो गई, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, इजी से इक्वेशन उठा लो, ये रही x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, ये क्या बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि जो हमने लिया हम उसमें पुट नहीं करेंगे, जो नहीं ली उसमें पुट करेंगे। पुट x इन सेकंड इक्वेशन। तो क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 2x की वैल्यू क्या है, ये पूरी x की वैल्यू है, 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो इसको कर देंगे इंटू 4 2 जा 8 और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4y, ये इधर आया 4y, ये इधर आ गई 12 माइनस का 4y प्लस का 4y क्या होता है, कट जाएगा, कट गया, क्या आ गया हमारे नंबर 8 इज इक्वल टू 12। इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखिए 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 ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट। तो क्या आएगा, सिंस स्टेटमेंट हैव नो वेरिएबल एंड इज फॉल्स। क्या है, इसके भी कोई वेरिएबल नहीं है बट ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर नहीं है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्या थी, बराबर थी दोनों, बट इसमें बराबर नहीं है। जो हमने शुरू में ही कंसेप्ट समझा था कि एक वेरिएबल आ रहा है, मतलब वेरिएबल आ रहा है स्टेटमेंट में, तो हम आगे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज अगर वेरिएबल्स नहीं आ रहे तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। जो इसका पिछला एग्जाम्पल था वो थी ट्रू,
ये है फॉल्स, क्योंकि ये तो दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो क्या है ये, इसके नो सॉल्यूशन है। क्या है, नो सॉल्यूशन। तो सिंस देयर इज नो सॉल्यूशन, both equation when drawn on are parallel to each other। ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो नहीं, रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो क्या होगा, जो रेल्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो बराबर पैरेलल जा रही हैं, तो कहाँ से क्रॉस कर देंगी? अगर क्रॉस करती हैं तो इस तरह से सिनेरियो देखने को नहीं मिलता, फिर वेरिएबल्स में देखने को मिलता। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट आपको समझ आया हो। एंड इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।